वहीं बीकानेर के खाजूवाला में इस बार प्रकृति ने किसानों का साथ दिया और मूंग की अच्छी पैदावार हुई, लेकिन अच्छे दाम नहीं मिल पाने से किसानों में मायूसी भी है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार राम राजी राज रूठा, कभी मौसम की मार कभी सिस्टम की मार, किसानों को उपज के नहीं मिल रहे पूरे दाम। बीकानेर के खाजूवाला में इस बार मूंग की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के चेहरे से चमक गायब है। समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे। खाजूवाला क्षेत्र में अब तक समर्थन मूल्य मूंग खरीद के लिए केवल करीब 1200 किसानों और मूंगफली के लिए लगभग 3800 किसानों के ही आवेदन हुए हैं। हजारों किसान आवेदन से वंचित रह गए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार पोर्टल को दोबारा खोलकर आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू करे, ताकि सभी किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें। हमारे यहाँ खाजूवाला मंडी के अंदर मूंगों की 4-5 हजार बोरी की आवक हो रही है और भाव 7,000 के 6,000 से 7,000 तक मिल रहे हैं। तो हमारे को 2-2.5 हजार रुपए का घाटा लग रहा है। जैसे सरकार टोकन चालू करे या मूंगफली जैसे अगर नरमा का मूंगा का है, इनका टोकन चालू करे तो हमारे को क्यों घाटा लगे। खाजूवाला के किसानों को अपनी उपज के पूरे दाम नहीं मिलने से राम राजी राज रूठा कहावत चरितार्थ हो रही है और अब रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे किसानों को अपनी उपज मंडी भाव पर बेचनी पड़ रही है। ना कोई लेना ना कोई देना है। आज 3-4 दिन का माल रखे ना कोई बोली लगा है, मनमर्जी का भाव है, सरकार माने से मिल रहा है। कर को देनी अपन सब की का थे थान मेरी फिर की आवक दिल्ली 4-4.5 बोरी का ऑक्शन हो रहा है। वैसे आमदनी तो सारी 10,000 कुंटल के आसपास चल रही है, बाकी ऑक्शन 4-4.5 कुंटल का ही हो रहा है। इसमें तो क्या है, वो तो प्रक्रिया इतनी चलती है हमेशा के लिए, और वो जितना लेना है उतना उसने बुक करा के उसने वो साइडें बंद कर दी बस। किसानों को कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो कभी सरकारी सिस्टम की। अब की बार मूंग की फसल तो अच्छी हुई, लेकिन उतने अच्छे दाम नहीं मिल पाने से इस बार भी किसान निराश ही हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिहार चुनाव को लेकर जोरदार हमला बोला है। राठौर ने कहा कि ये वही अशोक गहलोत हैं जो कभी युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में उन्हीं युवाओं को नकारा और निकम्मा कहते हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश की मुखिया सीएम भजन लाल शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार ने उल्लेखनीय सुधार किए हैं। उन्होंने गहलोत के हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान पर भी पलटवार किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है या फिर सुनिए। मुझे तो गहलोत साहब पर आश्चर्य हुआ है। वहाँ बिहार में जाकर के युवा को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं और राजस्थान में युवा को नकारा निकम्मा कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं है। यहाँ युवा था, सचिन पायलट एक युवा आगे उभरता हुआ आ रहा था, उसको तुरंत डाउन किया। दोहरी मानसिकता, दोहरा मापदंड, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, वो भविष्यवाणियाँ करने लगे। जादूगर हैं, ये तो मैंने सुना था। जादूगरी कभी देखी तो नहीं है। जादूगरी होती तो शायद सरकारें उनकी जाती नहीं। कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कहीं अपराध किसी भी प्रकार का हो जाता है तो तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस को हमने चाक चौबंद किया है, सारे साधन दिए हैं। साइबर क्राइम्स में भी हमने एक्सपर्टाइज तैयार किए हैं। देखिए, रोडवेज को भी ठीक किया है। वहाँ पहले घाटे में चलती थी लगातार, अभी 500 करोड़ मतलब कि बेनिफिट में भी आई है। 5 करोड़ प्रति माह अभी रोडवेज लाभ में आ रही है। तो ये ठीक है ना, व्यवस्थाएं तो सुधार रहे हैं। हमने कितनी बिजली की व्यवस्था सुधारी है, पानी की व्यवस्था भी सुधार रहे हैं। एक वो कहते हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो वो हॉर्स ट्रेड के लिए कितने हैं उनके पास? हॉर्स ट्रेड इतने हैं क्या? हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सारे हॉर्स ही पैदा किए क्या उन्होंने? क्या कर रहे हैं वो? ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। शब्द प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखते तो ज़्यादा ठीक है।
तो दूसरे पे आरोप लगाते हो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आपका एमएलए बिका हुआ है क्या बात करते हो? शब्द बोलने से पहले थोड़ा सोचते तो सही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के साथ धार्मिक मेले का आयोजन रंगारंग आयोजन किया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करने के साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिसे लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पशुपालकों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही कार्तिक मास की गोपाष्टमी से झंडारोहण के बाद 7 दिवसीय धार्मिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वो 22 तारीख से यहाँ आने लग गए हैं और पशुपालकों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जो हर बार शिकायत आती थी कि जो प्लॉट्स को रोक कर और उसके लिए चार्ज किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस बार हमने ऑनलाइन ही इसको पूरा प्रोसेस को रखा है और इसको सेक्टर्स में प्लॉट्स में डिवाइड करके हमने इसको ऑनलाइन पूरी तरह से प्रोसेस को रखते हुए ट्रांसपेरेंट रखा है। दूसरा जो पार्ट है जो धार्मिक मेले का जो आयोजन है उसमें श्रद्धालु अभी से आने लग गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो अष्टमी के बाद 11 से और पूर्णिमा तक श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सरोवर पर हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान पर है। यहाँ पशु मेले में लाया गया एक घोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सबसे कम हाइट वाली नस्ल का ये घोड़ा है। कई लोग इसे नन्हे घोड़े को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जयपुर बगरू के रहने वाले अभिनव तिवारी ये घोड़ा यहाँ प्रदर्शनी के लिए लेकर पहुंचे हैं। अभिनव तिवारी पहले भी यहाँ सबसे छोटी हाइट की नस्ल वाली गाय पखनूर लेकर पहुंचे थे और अब वो सबसे छोटी नस्ल के घोड़े का परिवार के साथ यहाँ पर उसे लेकर पहुंचे हैं। ये स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली एक शेटलैंड बोनी प्रजाति का घोड़ा है जो उन्होंने पंजाब के दोस्त से खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं 1 करोड़ का घोड़ा है तो कहीं ऊंट की भी यहाँ पर बिक्री हो रही है, जो अलग अलग प्रदेशों से और देशों से भी यहाँ पर अलग अलग पशु लेकर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे पीछे एक शानदार घोड़ा है जिसकी हाइट जो है वो दुनिया में सबसे कम बताई जा रही है। 24 इंच से 30 इंच जो है इनकी हाइट होती है और काफ़ी सुंदर जो है ये घोड़े यहाँ पर जो है पहली बार बताया जा रहा है कि लाए गए हैं। इनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये जो है पूरी फैमिली है जो जयपुर से जो है तिवारी जी हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। हर साल वो यहाँ पर नन्ही गाय जो है वो लेकर आते हैं। इस बार इन्होंने इस जो है ये घोड़े हैं वो लेकर आए हैं, पूरा परिवार ये लेकर आए हैं। ये क्या है इसमें खासियत और कितने छोटे ये होते हैं? क्या दुनिया में सबसे छोटी कम हाइट है इसकी? हाइट में छोटे नहीं, एक ब्रीड में सबसे छोटे होते हैं। जो ब्रीड बोलते हैं सबसे छोटी ब्रीड के ओरिजिनल घोड़े वो हैं ये। पालतू जो हॉर्स ब्रीड होती है उनमें सबसे छोटी ब्रीड होती है शेटलैंड पोनी, वो हैं जिनकी हाइट 24 इंची से 30 इंची तक जाती है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से लाए हैं और आप कब से रख रहे हैं? मेनली ये स्कॉटलैंड की ब्रीड है जो लोगों ने पहले इंपोर्ट करे होंगे इंडिया में। मेरे किसी तो पंजाब के दोस्त से मैंने लिए थे, तो अब मेरे पास भी ब्रीड हो रहे हैं मेरे फार्म में। तो ये यहाँ पर पुष्कर लाए हैं आप, क्या कारण है इसका? सिर्फ अगर मैं तो हमेशा हर साल एग्जीबिशन करता ही हूँ। पिछली बार मैंने छोटी गायों की करी थी, इस बार भी गायों की मेरी 3 पिछली बार एक पुंगनूर नस्ल की ओरिजिनल जो मेरी वो थी प्रदर्शनी। इस बार मैं पुंगनूर के साथ साथ मिनी माउस और बिच्छुर तीनों जो छोटी नस्लें हैं वो भी लाया हूँ और साथ में फिर सोचा हॉर्स भी लिया हूँ। तो मैंने सब लोग घोड़े देखने आते तो इस बार सबसे छोटे घोड़े दिखाने का भी सोच लिया, इसलिए लिया है। 3 जो है ये अलग अलग जो घोड़े हैं उनकी प्रजाति यहाँ पर हैं। ये शानदार दिखने वाले हैं क्योंकि बाल आप देखेंगे इनके सुनहरी बाल हैं, काले बाल हैं, लटकते हुए बाल हैं। तो एक शानदार नस्ल के जो हैं ये घोड़े इस बार पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में पहली बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने देखे होंगे बड़े बड़े लंबे हाइट के घोड़े जो हैं राजस्थानी घोड़े होंगे या फिर अलग अलग देश से जो है कई ऐसे विदेशी घोड़े हैं उनकी नस्ल यहाँ पर आती है। ये पहली बार होगा कि यहाँ पर जो है इतनी कम हाइट के जो घोड़े हैं वो देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।